हेलो दोस्तों, मैं सागर आपका डीएल जोन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेंशन है, ये वीडियो जरूर देखें अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं असिस्टेंट का, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेरी थी कि इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं और हमें कैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये काफ़ी सारे कमेंट्स थे और इन पे वीडियो बनाना काफ़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहा और ठीक है, ज़रूरी था। तो उन सभी की क्वेरीज़ के लिए तो गाइज़ इस वीडियो में कवर करेंगे इसका क्या सिलेबस है, क्या क्या यहाँ पे कंटेंट आने वाला है, किस तरह के सिलेबस यहाँ पे आते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, टॉपिक कौन कौन से यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, आएंगे। और हमें कहाँ से इसकी प्रैक्टिस करनी, कैसे प्रैक्टिस करनी है, इसका कब एग्ज़ाम हो सकता है, तो इसी पे हम एक थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज ये वीडियो मैंने फेसलेस बनाई है क्योंकि यहाँ पे मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता। तो अभी मेरे पास में कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने कहीं जो पहले के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो रखे हैं पहले, उन्हीं के डाटा के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनाई है आपके लिए। तो उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड डेट में बताऊँगा आपको और क्या यहाँ पे सिलेबस उसका हो सकता है, ठीक है दोस्तों, और क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, वो सभी यहाँ पर एक टेक्निकली व्यू से मैंने यहाँ पे देख के बताया आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसका पैटर्न जो होता है। यहाँ पे मेरे इसमें स्क्रीनशॉट्स हैं। तो पहला जो हमारा इसमें आता है वो है, सबसे पहले आते हैं इसका सिलेबस जो होगा, ठीक है, सिलेबस जो होगा इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा। यहाँ पे हमारे पास में 5 स्टेज होंगे एग्ज़ाम के, ठीक है, 5 स्टेज होंगे। स्टेज 1 जो होगा यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपके क्वेश्चन मार्क जो होंगे, आपके क्वेश्चन आएंगे वो टिक मार्क के आएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे स्टेज 1 हो गया। सेकंड स्टेज होगा इंग्लिश टाइपिंग का, जहाँ पे आपकी टाइपिंग की जाएगी, ठीक है, टेस्ट लिया जाएगा। थर्ड नंबर इसमें आता है इंग्लिश शॉर्ट हैंड का टेस्ट लिया जाएगा आपका स्टेज 3 में। रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, जिसमें आपको एस्से लेटर लिख के दिखाना होगा, ये स्टेज 4 होगा। और लास्ट होगा हमारा इसमें स्टेज 5 इंटरव्यू सेशन। दोस्तों ये सारे आपको क्लियर करने के बाद आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको ब्रीफ में देखते हैं। तो पहला हमारे इसमें आता है स्टेज 1। स्टेज 1 आप देखेंगे यहाँ पे, तो स्टेज 1 हमारे इसमें दे रखा है एग्जाम पैटर्न यहाँ पे। तो इंग्लिश हमारे पास में आने वाली है, ठीक है। तो स्टेज 1 में जो ऑब्जेक्टिव हमारे उसमें क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश जो हमारे पास में आएगी वो आएगी 60 मार्क्स की। जनरल नॉलेज जो हमारे उसमें जीके होगा वो होगा 30 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस होगा 30 मार्क्स का। तो यहाँ पे मैथ्स बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेगा इंग्लिश, तो उसको आप अच्छे से मजबूत करेंगे, ठीक है। उसमें कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अब 120 मार्क्स का एक पूरा पेपर होगा और अगर आप सही आंसर नहीं देते हो तो आप को 25% जो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, मतलब कि 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है, तो आपका 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए आपका यहाँ पे इंडिविजुअली यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है, इंडिविजुअली देखेंगे हर सब्जेक्ट में कितना आएगा। इंग्लिश में हमारे पास में 60 मार्क्स के आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% मतलब 30 मार्क्स इसमें लाने काफ़ी ज़रूरी है इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से जनरल नॉलेज की बात करें तो 15 नंबर यहाँ पे लाने ज़रूरी हैं और जनरल इंटेलिजेंस में 15 नंबर लाने ज़रूरी हैं जनरल कैटेगरी को। अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी के बारे में तो 45% मीन्स 60% का 45। तो इसी तरह से एज ऑन हमें यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स लेके आने होंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो आप जाओगे नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है, नेक्स्ट लेवल में जाओगे। लेकिन यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं हम किस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो हमारे पास में आता है वो आता है जीके। दोस्तों जीके का यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलेबस है। तो ये सारा सिलेबस मैं आपको एक PDF की फाइल में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से इसके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फेमस प्लेसेस इन इंडिया, जियोग्राफी, रिवर, लेक्स, हेरिटेज, फेमस बुक्स कौन कौन सी हैं, उसके ऑथर्स के नाम, ठीक है। फेमस डे जो होते हैं, डेट्स होती हैं। जनरल साइंस काफ़ी ज़्यादा आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। मेरे को लगता है कि जनरल साइंस से आपको काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। कंट्रीज़ एंड कैपिटल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे इस वीडियो दे रखे हैं। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको जो कवर करना होगा, स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ पे। 5 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आते हैं जनरल साइंस में। जनरल साइंस में अराउंड 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से इस सब्जेक्ट से। उसके बाद ये आपको पूरी PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास में है जनरल इंटेलिजेंस।
यहाँ पे आपके पास में सब्जेक्ट दे रखे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मिरर इमेज, डायरेक्शन, क्यूब एंड डाइस, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये सारे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, नॉन वर्बल सीरीज़, ये सारे यहाँ पे आ रखे हैं। तो इन सभी को आपको कवर करना होगा, इन सभी टॉपिक्स को कवर करना होगा। आप क्या करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ लास्ट में, पहले इसका कवर कर लेते हैं। स्पॉटिंग एरर इंग्लिश में आ जाते हैं, स्पॉटिंग एरर, एरर करेक्शन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जॉइनिंग सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, ये सारे यहाँ पर आएंगे आपके इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका स्टेज 2 क्या होगा। दोस्तों वीडियो भी यहाँ पे कवर नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है स्टेज 1 के बारे में। स्टेज 1 की हमें किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी बुक से तैयारी करनी है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, काफ़ी जल्दी इसी वीडियो में। तो आपको ज़रा सा इस पर वेट करेंगे इसी वीडियो में, ताकि मैं आपको कंप्लीट बता सकूँ। तो कंप्लीट देखें इस वीडियो को। नेक्स्ट आते हैं स्टेज 2 जो होगा हमारे पास में। स्टेज 2 जो होगा वहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। 40 की स्पीड आपकी होनी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें आपके 3% की एरर्स जो होंगी वो परमिसिबल होंगी, मतलब माफ़ होंगी। ओके, उसके बाद आपको क्वालिफाई कर लेते हो स्पीड 40 के साथ में, तो आपका स्टेज 3 होता है, जहाँ पे आपको 100 की स्पीड पर आपको शॉर्ट हैंड का टेस्ट लिया जाएगा। 5 मिनट का टेस्ट होगा ये। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें आपको 500 वर्ड्स होंगे और आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे इसको टाइप करने के लिए। 3% की मिस्टेक यहाँ पे अलाउ होगी। ठीक है दोस्तों, 3% की मिस्टेक अलाउ होगी स्टेनो में। ये जो डिक्टेशन आने वाली है ये लीगल डिक्टेशन होगी। तो मैं आपको बता दूं, कैलाश चंद्र मैगजीन से आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से हट के आपको लीगल डिक्टेशन भी तैयारी करनी पड़ेगी। लीगल डिक्टेशन, लीगल वर्ड्स काफ़ी अलग होते हैं। अगर आप कैलाश चंद्र से तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अलग वर्ड्स होते हैं जो लीगल वर्ड्स होते हैं, लीगल डिक्टेशन होती हैं, तो आपको वो तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो उसके कुछ डेमो पेज मैं आपको दे दूंगा और इनके बारे में काफ़ी और वीडियो बना दूंगा कि इसकी किस तरह से यहाँ पे लीगल डिक्टेशन होती हैं और आपको कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे आने वाली दिनों में काफ़ी और वीडियोस इस पर आ जाएंगी दिल्ली हाई कोर्ट एग्जाम पे, तो आप इसको फॉलो करते हैं वीडियोस को। नेक्स्ट वर्ष में आता है स्टेज 4। स्टेज 4 आपका आता है, अगर आप 1, 2, 3 आप क्वालिफाई कर लेते हो स्टेज 4 में आपके पास में आएगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपका ये 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पे आपके ऐसे होगा, लेटर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब आपको 100 में से 50 मार्क्स लाने होंगे फॉर जनरल, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए स्टेज 4। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद हम आते हैं स्टेज 5, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट हु विल बी फाउंड सक्सेसफुल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, जो आपका 30 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर भी जो होगा आपका क्वालिफाइंग होगा 50%। अगर आप पासिंग मार्क्स जो है 50% आप लेके आ जाते हैं, 30 में से 15 मार्क्स आप लेके आते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, एग्जाम को पास हो जाओगे। उसके बाद 45% होगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसके बाद में लास्ट में आपकी मेरिट निकलती है और लास्ट में आपके जितने भी बच्चे आते हैं उसके रेशियो के बिहाफ पे, कितनी वैकेंसी है, कितने बच्चे क्वालिफाई हैं, उसके रेशियो के बिहाफ पे यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर था कि यहाँ पे हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। इंग्लिश के बारे में बात कर रहा था मैं। दोस्तों देखो कैसे हमें तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। अब एग्ज़ाम की डेट जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एग्ज़ाम की डेट मेरे हिसाब से जो हो सकती है वो जनवरी में आ सकता है एग्ज़ाम। मिड ऑफ जनवरी में इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिड ऑफ जनवरी। अगर कोई भी दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बच्चों की क्वेरीज आ जाती हैं कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए। तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर रखा है कि जनवरी मिड में होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चांसेस हो सकते हैं मिड ऑफ जनवरी में, क्योंकि हाई कोर्ट के एग्ज़ाम काफ़ी लेट नहीं होते हैं। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारे पास में है इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करेंगे। दोस्तों इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आप जितने भी सिनोनिम्स होते हैं आप डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, डेली बेसिस पे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डेली बेसिस पे आप 10 सिनोनिम्स याद करेंगे, वोकैब्स याद करेंगे, 10 आप एंटोनिमस याद करेंगे, 10 आप इडियम फ्रेजेस याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ये 10-10 आप डेली याद करेंगे, एक कॉपी बना लेंगे, उसमें लिख लेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे, माइंड में रिवाज करते रहेंगे। और उसके साथ साथ में डेली आप क्या करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे। ओके, क्लोज टेस्ट करेंगे, पैसेज करेंगे। तो अल्टरनेटिव्स पे आप कर सकते हैं ये चीज़। जनरल नॉलेज पे आते हैं। जनरल नॉलेज में आप कोई बुक फॉलो करने से अच्छा हमारे पास में ये रहता है कि अगर आप टॉपिक वाइज चलो। मीन्स अगर मैं बात करता हूँ कि अवार्ड्स के बारे में, ठीक है, अवार्ड्स के बारे में यह बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट डेज़ की बात करते हैं
तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं आप उन सभी को आप याद कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है, 2 से 3 दिन लगेंगे, आप वो पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद आते हैं वॉर्स जितने भी हुए हैं, इंडियन वॉर्स जितने भी हुए हैं, सभी को आप याद कर लेंगे लिख के, ठीक है। इस तरह से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं उनकी लिस्ट बना के याद कर लेंगे। तो आप इस तरह से लिस्ट बना के आपको याद करते रहेंगे तो आपका जीके पूरा कवर हो जाएगा। और ये काफ़ी ईजी वे होता है और काफ़ी अच्छा वे होता है जिस तरह से मैं तैयारी करता हूँ एग्ज़ाम के लिए जीके की, ठीक है दोस्तों। तो आप किसी बुक को फॉलो करने से बढ़िया जो होगा आप टॉपिक वाइज चलें, टॉपिक वाइज आप लिस्ट बनाएं पूरी, ठीक है, उसको याद रखें तो ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी हो जाएगी जीके अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। इंटेलिजेंस के लिए बात करूँगा तो आप कोई भी बुक फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी और इंटेलिजेंस का भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं आती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए इन सभी पर इंग्लिश पर जीके पे मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगा और काफ़ी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा, ओके दोस्तों। तो जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले दिनों में। और जो लीगल डिक्टेशन की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको डिक्टेशन प्रोवाइड की जाएगी और लीगल वर्ड्स भी मैं आपके लिए काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा और ये आपके लिए वीडियो अच्छी रहेगी आई होप। और तैयारी करते रहिए दोस्तों, जितना होगा मैं सपोर्ट करूँगा आपको दिल्ली हाई कोर्ट एग्जाम के लिए। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे एक रेड कलर का ऑप्शन होगा सब्सक्राइब का, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके साथ में एक ऑप्शन आएगा बेल आइकन का, अगर आप जो लेना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आगे वाली वीडियो में आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो इम्पोर्टेंट रह सकती है इस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है दोस्तों। और चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, उसी के साथ में विदा लेंगे। अच्छा दोस्तों एक चीज़ आपको बताना भूल गया, एक बुक मैंने यहाँ पे देखी थी जो आप ले सकते हो अमेजोन पे या कहीं से आप ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बुक यहाँ मेंशन है जो आर गुप्ता की है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 79 रुपीज़ की होगी है, आप ये बुक ले सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं ट्राई करूँगा कि लिंक डाल दूँ, ठीक है दोस्तों। और ये पूरी जो यहाँ पे सिलेबस था वो भी मैं आपको एक PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो ताकि आपके लिए ये थोड़ा सा ईजी रहे, ठीक है, क्या इसका सिलेबस है सब कुछ देखने के लिए। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लीव कर सकते हैं या अपने जो मेरी मेल ID है वहाँ पे आप लीव कर सकते हैं ताकि आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, गुड बाय दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।